अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 में, उसमें कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक, संख्याओं में जो 2 या 3 संख्या में दी गई होगी उसी को संख्याएं बोलेंगे। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ की बात कर रहा है और अभाज्य की भी बात कर रहा है, दोनों समझ लेते हैं पहले। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का क्या होता है, गुणनफल होता है। जैसे हम पहले उसको समझ लेते हैं, उभयनिष्ठ क्या होता है और अभाज्य। अभाज्य उभयनिष्ठ मतलब जैसे मैंने 6 ले लिया और 8 ले लिया। ठीक, तो इसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो हमारा 3 गुणे 3 दूनी क्या होगा 6, ये वाला गुणनखंड हुआ। अगर इसका गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 4 गुणे 2, ये गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड? नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 2 तो अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य तो नहीं है। इसमें क्या है 6 में कि 3 गुणे 2 ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। कैसे? 3 क्या है, अभाज्य है, 2 क्या है, अभाज्य है। तो दोनों हमारी अभाज्य है, इसीलिए क्या है, ये हमारा अभाज्य 6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। लेकिन इसमें क्या है 4 हमारा अभाज्य नहीं है, ये हमारा भाज्य संख्या है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। अब हमारा क्या हो गया, 2 2 2, सभी 2 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो गया 8, सभी क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया अभाज्य। ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड, ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया ये चीज़ें क्या है अभाज्य के बारे में, कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं, यहाँ से समझ जाइए इस चीज़ को। अब आते हैं उभयनिष्ठ की बात करते हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कॉमन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो फिर क्या है कि कॉमन मीन्स क्या होता है कि जो दोनों में हमें मिल रहा हो, जो भी संख्या क्या हो दोनों में मिल रही हो। तो 3 इसमें है, इसमें क्या 3 है नहीं, जब इसमें 3 नहीं है तो क्या है कॉमन हुआ, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, जो कॉमन सिर्फ इसको लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी हमें 2 मिल रहा है, बाकी भी 2 मिल रहे हैं। तो ये वाला जब 2 हमने 2 ले लिया तो बाकी कोई भी हम 1 2 ले सकते हैं। सिर्फ कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में जितनी बार आए। ठीक, यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 3 बार भले आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लेना है, क्योंकि जो दोनों में हमें मैच होनी चाहिए वो चीज़ें। तो यहाँ पे इन दोनों का हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 2, सिर्फ क्या आएगा 2। 2 घाते 1 मतलब हमें 2 सिर्फ एक ही बार मिल रही है तो सिर्फ 2 ही आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। जब दोनों निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी घात का गुणनफल जो कॉमन होगा उसके बारे में सिर्फ बात होगी, जो कॉमन नहीं होगा उसके बारे में बात नहीं होगी। तो कॉमन इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में इसके भी घाते 1 था, इसके भी घाते 1 है, तो दोनों जो कॉमन था वही हमारा क्या हुआ एचसीएफ हुआ। और उसी में जितने घात हैं 2 के घाते 1 मतलब 2 सिर्फ एक बार है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ एक बार 2 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं इन दोनों का हमें क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तब एलसीएम क्या करेंगे, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड है लेकिन संबंध इसमें उभयनिष्ठ की बात नहीं होगी, कॉमन की इसमें बात नहीं होती, किसमें एलसीएम में। तो क्या करेंगे, जितने भी हमारे संख्या होंगे सभी को लिख लेंगे, जो कॉमन होगी उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कॉमन होगी उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं होंगी सभी संख्या को साथ में गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको एलसीएम निकालेंगे अगर, तो क्या करेंगे 6 का इसमें 3 मिल रहा है और बाकी जगह 3 कहीं पे है, दोनों में कॉमन तो कुछ है भी नहीं 3, तो 3 एक बार लिखेंगे। और 2 देखिए इसमें कॉमन है एक बार, तो सिर्फ एक बार यहाँ से 2 लिखेंगे इन दोनों से। और बाकी जितने संख्या बच गई, ये हमारा बच गया था ना, ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये बच गए, उसको भी लिख लेंगे हम। 2 दूनी 4, अब तीनों क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा 24 आ गया। ठीक, एलसीएम 24 हो गया। और एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसमें एक फार्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई संख्या हमारा ए हो और कोई संख्या हमारा बी हो, तो ए और बी का जो मेरा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ए और बी का, एचसीएफ किसका ए और बी का, उसका गुणा कर लीजिए किससे, एलसीएम किसका, वही दोनों संख्या का ही ए और बी, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, संख्या का एचसीएफ और संख्या का ही एलसीएम, ये किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हिंदी में भी मतलब हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एचसीएफ माने वहीं से ध्यान दीजिएगा म स प होता है, म स प इसका ए बी का, और गुणे करना है किसके, ल स प इसका, ए गुणे
ए गुणे नहीं, ए और बी का, और क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, गुणनफल। ये दोनों एक ही फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी, जिस तरीके से आपको याद करना हो वैसे याद कर लीजिए। ये संख्याओं गुणनफल किसके, संख्याओं का मस संख्याओं के लसागु के क्या होता है, बराबर। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें हमें क्या बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहला सॉल्यूशन करते हैं। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे, 2 से करेंगे, कितना आएगा, 2 7 14, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10। 2 के बाद अब हम 5 से करेंगे, 5 7 35, और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब हमारा 2 क्या है, इसको घात के रूप में भी लिख लेते हैं, 2 घाते क्या है 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक, ब्रेक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम 156 को कर लेते हैं। 156 को अगर हम लिखेंगे तो कितना, 2 से कट जाएगा, हाँ, 2 7 14, 2 7 14, और 2 8 16 हो जाएगा। इसको उधार एक बचेगा, इसको दे देगा 18 16 होगा, और 2 8 16 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ से 2 2 बार है तो 2 के घाते 2 कर लेते हैं, और गुणे 3 गुणे 13, 156 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया गुणनफल के रूप में। अब आते हैं 3825, इसका अगर गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 से काटते हैं इसको पहले, 5 से देखते हैं कितना करता है, 5 7 35, 35 यहाँ 38 है, 3 बचा, इसको दिया, 5 36, 2 बचा, 5 5 25। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, इसको 2, 5 5 25, और यहाँ पे 1, 5 3 15। अब किससे कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से फिर देखते हैं, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 बचा, इसको दिया, कितना हो गया 21, तो 3 7 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, 17 एकम 17। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं इसको 3825, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिखा है, 5 2 बार है, 2 बार लिखा, 17 एक बार, 17 एक बार। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3825, इसका गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला है तो गुणनखंड के रूप में क्या मिला, 3 3 2 बार है तो घाते 2, 5 2 बार है तो 5 घाते 2, 17 एक बार है तो 17 घाते 1 लिख सकते हैं, या फिर छोड़ दीजिए उसको। ठीक, यहाँ पे क्या है 505 है, 5005, इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से पहले जाते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा उसको देख लेते हैं। ठीक, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 5 6, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 नहीं, 7 से कट जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 7 3 21। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं 143, 3 4 5 6, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 11, 11 से कट जा रहा है, 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 3, इसको 3 दिया, 33 हो गया। यहाँ पे 13 कर लेंगे, 13 कम 13, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कि 505 को 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो कितना आया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 7 11 13। ठीक, अब देखिए इसमें कोई दो चीज़ तो है नहीं, 5 2 बार 7 2 बार, ऐसा कोई है नहीं, घात के रूप में लिख नहीं सकते, ऐसे ही रह जाएगा ये। लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है 7429। ठीक, इसको देखते हैं किससे कटेगा,
2 से तो नहीं कटेगा, 3 4, यहाँ 5 6 नहीं, 7 8 9 10। ये हमारा सीधा सीधा किससे कट रहा है? 23 से कट रहा है। 23 से काटते हैं, देख लेते हैं। ठीक, 23 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, 23 दूनी 46, 23 तिहाई 69, 3 बार जा रहा है। 23 तिहाई कितना हुआ? 69। 69 में हमारा कितना बच गया? 74 का 4 1 5, 5 बच गया है यहाँ, मतलब कितना हो गया? 52। और 23 दूनी कितना होता है? 46। और 52 में 46 अगर देखें तो 4 इधर और 2 इधर, 4 2 6, यहाँ पे 69 हो गया। 23 तिहाई 69, 23 से कट गया। अब किससे कटेगा देख लेते हैं। 323, ये किससे कटेगा देखते हैं इसको। 323, 3 से नहीं कटेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब किससे कटेगा? ये सीधा सीधा 19 से कटेगा। ठीक, 19 से कम 19 हुआ। और कितना बचा यहाँ पे? 10 11 12 13, 13 बचा। और 13 इसको दिया तो कितना हो गया? 133। और 13 के पहाड़ा में 133 आता है कितनी बार में? 7 बार में। 19 सत्ते कितना होता है? 133। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? 17। 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 17। तो हमारा कितना आ गया? ये हमें मिल गया 7 4 2 9 का गुणनखंड अगर दिखेंगे तो 23 गुणे 19 गुणे 17। ठीक, ये भी हमारा क्या है? अलग अलग सभी अभाज्य संख्या में है, तो हमारा क्या है? घात कुछ नहीं बनेगा। बस यही हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी का आंसर। तो इसमें पहला हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? 26 और 91। 26 का हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड पहले कर लेते हैं। कितना होगा? 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 91 का कर लेते हैं। 91 का कितना आएगा? 7 गुणे 13, 13 सते 91। और इसके बाद हमें अगर SCF निकालना हो इन दोनों में, किसका? 26 और 91 का, 26 91 का SCF निकालना हो तो इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। कॉमन हमारा क्या है? कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। तो हमारा इसमें सिर्फ 13 है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी। बाकी 2 और 7 क्या? 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। तो हमारा 2 और 7 कॉमन नहीं होगा। कॉमन से कितना होगा? 13 होगा। ऐसे ही क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 26 और 91। जो वैल्यू हमारी कॉमन होती है उसको क्या करते हैं? सिर्फ एक बार लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको हम सिर्फ जितनी बार है उतनी बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे। 2 7 14, तो 13 यहाँ से और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 14। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 13 चौक 52 और 13 एकम 13, 13 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 5 18। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर यहाँ मिला, दूसरा आंसर यहाँ, 2 आंसर हो गए। अब हमें जांच करनी है, तो यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच में क्या है? ये 26 और 91 का यही हमें जांच करना है। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? SCF और LCM के बराबर। तो यहाँ नंबर फर्स्ट लिखेंगे, N1 से नंबर फर्स्ट गुणे नंबर सेकेंड। नंबर फर्स्ट सेकेंड क्या है? 26 और 91। किसके बराबर होना चाहिए? SCF एंड LCM। सभी चीज़ें हमें पता है। N1 N2, N1 में नंबर पहला कितना है? 26। N2 नंबर 2 कितना है हमारा? 91। SCF कितना है? SCF देखिए निकाला गया है, कितना है? 13। और LCM कितना है हमारा? 182, 182। अभी इन सभी क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं। तो 26 और 91 का हम गुणा कर लेंगे साइड में। 26 91, 6 और 9 6 54 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है? 23। यहाँ 6 हुआ, 4 2 6 3, 23 66 कितना हो गया? इन दोनों गुणा कर दिए तो हमारा आया 23 66। ऐसे ही 182 में 13 गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26
और 63 है 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, हमारा कितना आया 10 बचा हुआ है अभी। 13 कम 13, 13 में क्या करेंगे 10 हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 23। तो 23 26, 23 26 दोनों क्या है बराबर हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यही हमारा क्या हो गया प्रूव, जांच हमारा हो गया। ठीक वाला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 510 और 92। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले 510 का गुणनखंड कर लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 2 5 10 और 2 5 10। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। इससे कटेगा 3 से, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 7 35। अब इससे कटेगा 17 से, 17 1 कम 17। तो हमारा गुणनखंड कितना आ गया इसका। अब 92 का भी निकाल लेते हैं सीधा। 92 का किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 23 6। अब किससे कटेगा सीधा 23 से, एक बार हो जाएगा। देखते हैं इसका। अब इसके बाद इसमें 510 को हम किस तरीके से लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ऐसे ही 92 को, 92 का कितना है 2 गुणे 23। इसमें देखते हैं इसका हम क्या निकालेंगे अब SCF। SCF कितना आएगा, किसका निकालना है SCF 510 और 92। इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो हमारा उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में हो, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा। और कोई कॉमन है 2 यहाँ पे है, इसमें नहीं दिख रहा है, फिर 3 यहाँ पे है, इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। SCF हो गया हमारा। अब LCM निकालेंगे किसका 510 और 92 92 का। LCM निकालने के लिए जो कॉमन वैल्यू होती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। सभी संख्या कितने बच गए 2 और 3 भी है यहाँ पे, 1 2 और है यहाँ पे, 3 भी मिल रहा है, 5 भी है यहाँ पे, 5 के बाद क्या है 17 23, 17 भी है और कितना है 23 भी है। सभी का गुणा करना है। देखते हैं इसका। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 17 हम कर लेते हैं। 17 छक्का कितना होता है 102। ठीक, और 0 एक 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि 60 में हम किसको गुणा कर रहे हैं 17 का। 17 छक्का कितना होता है 102 और एक 0 कितना आ गया 1020। और गुणे इसमें किसका गुणा करना है 23 का। जब इसमें 23 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा देखते हैं। 23 में 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 23 में 2 का करेंगे 23 दूनी 46 हो जाएगा और 23 एक कम 23 हो जाएगा। तो कितना आ गया 23,460। ठीक, तो हमारा क्या हुआ LCM। अब हम आते हैं जांच में, इसका जांच भी करना है हमें। तो हमें जांच में क्या करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल नंबर 1 नंबर 2, N1 N2 से क्या है नंबर 1 नंबर 2 किसके बराबर होगा SCF एंड LCM। इसी को हमें प्रूव करके दिखाना है, मतलब दोनों हमारा बराबर आएगा कि नहीं आएगा। N1 N2, N1 क्या है 510, N2 क्या है 92। SCF मैंने निकाला था तो एक 2 आया हुआ है और LCM मैंने निकाला हुआ है 23,460, 23,460। इसको सलूशन कर लेते हैं। 92 में 510 का गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं इसको। तो 2 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 0 9 1 कम 9 और 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 आ गया। कितना आ गया इसका गुणा किए तो 46,920। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 शून्य शून्य हो जाएगा,
2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तेईं 6 और 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर हैं? हाँ, हमारा बायां और दायां दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वही होता है क्या, बायां और दायां। ठीक, तो ये हमारा सलूशन हो गया और प्रूव हो गया ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें देखते हैं क्या है, 336। तो 336 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 आठे 16, 2 से करेंगे, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 से करेंगे, 3 साते 21 और 7 से करेंगे, 7 एकम 7। ठीक, ऐसे ही 54 का भी कर लेंगे। 54 हमारा कितना आएगा, 54 का 2 दूनी 4, 2 साते 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। और दोनों क्या करेंगे हम, SCF निकाल लेंगे हम। SCF ऐसे नहीं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 4 बार हमारा 2 है और 3 और 7 है, 3 और 7। ऐसे ही 54 का कितना है, 54 का 54 का हमारा है यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, इसका हम SCF निकालेंगे। SCF किसका निकालेंगे यहाँ पे, 336 और 54 का। 336 और 54 का SCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एक ये मिल रहा है तो एक 2 हो गया और बाकी 2 तो कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी 2 नहीं मिल रहा है और 3 मिल रहा है। एक 3 यहाँ से और एक 3 यहाँ से ले सकते हैं, तो एक 3 भी मिल गया। तो हमारा कितना आ गया, 2 तेईं 6। SCF हमें मिल गया कितना, 6। ऐसे ही LCM निकाल लेते हैं किसका, 336 और 54 का कितना आएगा। इसमें क्या करेंगे, जो दोनों कॉमन थी उसको एक एक बार लिखेंगे, बाकी संख्या को पूरे से गुणा कर लेंगे। एक एक बार क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 एक बार हो गया यहाँ से, एक बार यहाँ से 3 और बाकी सभी संख्या को 2 दूनी 4 दूनी 8 सीधा लिख लेते हैं, या फिर बना के लिख लेते हैं इसको। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7, 8 सते कितना होता है, 56। और इसको भी लेके चलना है हमें, 3 त्रिक 9। अब इसका गुणा कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, LCM। 3 दूनी 6, 6 में 9 का गुणा करेंगे, 9 6 कितना होता है, 54। 54 गुणे, अभी यहाँ पे 56 है हमारा, 56 56। इसका हम यहाँ गुणा कर ले रहे हैं, 56 गुणे 54 कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 पचे 20 2 22 और 5 6 30, 5 पचे 25 3 28। तो हमें कितना मिल गया, 4 2 8 2 10 3, 3024। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3024। ये हमारा LCM निकल गया। अब हम इसमें आते हैं जांच में। क्या करेंगे, जांच में हमें क्या करना है कि N1 इंटू N2 बराबर SCF मल्टीप्लाई बाई LCM। जांच में यही करना है। N1 N2 क्या है, नंबर है हमारे, नंबर कितने हैं हमारे, 336। इसका गुणा करना है 54 का, ये बराबर होनी चाहिए SCF मैंने निकाला हुआ है, कितना आया है, SCF 6 आया हुआ है, यहाँ 6 हो जाएगा। LCM देखिए अभी निकाला था हमने, कितना, 3024। क्या है, दोनों बराबर हैं, इसी को हमें प्रूव करके बता देना है जांच करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा हम यहाँ कर लेते हैं साइड में, 336 में किसका, 54 का। ठीक, गुणा करिए, 4 छंग 24 और 4 तेईं 12, 12 2 14 और 4 तेईं 12, 1 13, 5 36
पाँच तिहाई 15, 15 3 18 और 5 तिहाई 15, 15 1 16। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 8 3 11 और 6 1 7 और 1 8, कितना हो गया 18,144। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14, 6 शून्य शून्य और 1 बचा था और 36, कितना हो जाएगा 18। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके।